आज हम भारतीयों के लिए त्योहारों की झड़ी लगी हुई है। एक तरफ सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं क्योंकि दिवाली का त्योहार है और दूसरी तरफ रिटेंशन का महासंग्राम है। आज पिक्चर क्लियर हो जाएगी कुछ घंटों में कि आपकी फेवरेट टीम आखिर किनको अपने फेवरेट खिलाड़ी मानती हैं, भविष्य को लेकर क्या कॉल लेने वाली है और किस तरीके से अगले 3 साल के बारे में आपकी फेवरेट टीम सोचती है। इस वीडियो में चलिए जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि कुछ घंटे बचे हैं। रिटेंशंस को लेकर बहुत से ड्रामा हुए, बहुत से सस्पेंस हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हमें पता चला है कि ये ऑक्शन बहुत बड़ा होगा, ये ऑक्शन खास होगा, ये रिटेंशन बहुत बवाल वाली होगी। भाई रिटेंशन को लेकर अगर आप इतने कंफ्यूज हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आप कंफ्यूज नहीं हो, हम सभी होते हैं क्योंकि फ्रेंचाइजेस खुद भी कंफ्यूज होती हैं। रिटेंशंस में मोस्टली लास्ट मिनट बहुत सी कॉल्स ली जाती हैं और इस साल का ऑक्शन तो वैसे भी इतना बड़ा ऑक्शन होने वाला है, इतना अलग होने वाला है। आप लोग लाइव एग्जांपल देख रहे हो भाई, 3 टीमों के कप्तान रिलीज कर दिए जा रहे हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ था कि कोई आईपीएल विनिंग कैप्टन अगले साल ही रिलीज कर दिया जाए, पर श्रेयस अय्यर कर दिए जा रहे हैं, केएल राहुल को हटा दिया गया, ऋषभ पंत से बात नहीं बन पाई उनकी टीम की। तो जब इतना बड़ा ऑक्शन, इतने सारे जो है रिटेंशंस में ड्रामा हो रहे हैं, तो फिर वो लास्ट मिनट बदलाव, लास्ट मिनट कन्विंस करना, वो सब चीज़ें होती हैं। और इसीलिए इस ऑक्शन में कभी आप सुन रहे हो कभी कि फलाना रिटेन हो रहा है, फिर पता चलता है नहीं फलाना नहीं रिटेन होगा। ये सारी कन्फ्यूजन्स इसीलिए क्रिएट हो रही हैं क्योंकि टीम्स खुद ही नहीं सोच पा रही हैं, खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रही हैं, खुद ही प्लेयर से नेगोशिएट नहीं कर पा रही हैं कि किसको रिटेन करें और किसको ना रिटेन करें। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक जो फाइनल हमारे पास चीज़ें निकल कर आ रही हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं रिटेंशंस के पहले। बाकी रिटेंशन के बाद तो वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से। चेन्नई सुपर किंग्स से शुरू करते हैं। अब जैसा मैंने बताया था कि ऋतुराज गायकवाड़, मनीषा पतिराना, शिवम दुबे, देन रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, ये इनकी पॉसिबल रिटेंशन हो सकते हैं। सुनने में अभी भी यही आ रहा है, लेकिन अब जडेजा को लेकर सस्पेंस बता दिया गया। ये बोला गया कि जडेजा को लेकर टीम इसलिए श्योर नहीं है क्योंकि पंत का एंगल आ गया। अब जब सीएसके को ये पता चला कि दिल्ली पंत को रिलीज कर रही है तो ये सोच रहे हैं इनको टारगेट कर लें, लेकिन इसके लिए तो पर्स बड़ी लेके जानी पड़ेगी ऑक्शन में। तो क्या जडेजा को आरटीएम से बाई बैक करें, पंत को भी रख सकते हैं? तो ये सारी कंफ्यूजन्स टीम्स में क्रिएट होती हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि जडेजा से आज फिर से मीटिंग है स्टेफन फ्लेमिंग की, वहां पर डिसीजन हो सकता है। और एमएस धोनी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं इन सब के बीच नेगोशिएशन कराने में। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो कैसे लास्ट मिनट चीजें होती रहती हैं। हालांकि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स टीम से अभी जो आ रहा है वही है कि ऋतुराज और जडेजा को शायद 18-18 करोड़ मिलेंगे अगर जडेजा रिटेन हो रहे हैं। पतिराना 14 एंड शिवम दुबे 11, या फिर शिवम दुबे को 14 मिलेगा और पतिराना को 11, वो एक अपनी चीज़ है। एमएस धोनी 4 करोड़ ले रहे हैं। खैर जो भी होगा इसमें हम आगे और अच्छे से जान पाएंगे। मुंबई इंडियंस टीम अपने कोर को रिटेन कर रही है, मैंने आपको बताया है। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह रिटेन हो रहे हैं। तिलक वर्मा से भी नेगोशिएशन चल रही है, तिलक वर्मा भी रिटेन हो सकते हैं, ऐसा भी आ रहा है। और नमन धीर भी अनकैप्ड कैटेगरी में इज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। राजस्थान रॉयल्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था दोस्तों, फिर से कंफर्म कर दे रहा हूं। राजस्थान रॉयल्स जॉस बटलर को नहीं रिटेन कर रही। चहल पर लास्ट मिनट टॉक चल रही है, पर शायद रिटेन नहीं, वो ऑक्शन में ही बाई बैक किए जाएंगे। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन रिटेन हो रहे हैं, रियान पराग रिटेन हो रहे हैं, ये हमें सुनने में आया। और इनफैक्ट संदीप शर्मा भी एज एन अनकैप्ड कैटेगरी में रिटेन हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है उसमें, और जो अब मेरे पास लेटेस्ट खबर आई है, वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है राजस्थान रॉयल्स में कि यशस्वी इनकी टॉप रिटेंशन हो और संजू सैमसन सेकंड टॉप हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यशस्वी पैसे की डिमांड वो थोड़ा सा वहाँ पर है कि थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और संजू सैमसन थोड़े से बड़े दिल के हैं, कप्तान है, तो वो कह रहे हैं कि कोई ना, वो ये ऐसा मतलब अभी है, अभी इसमें कंफर्म नहीं है। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से लॉक होती हैं। लखनऊ का मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, एज इट इज़ ही है। बस इतना सुनने में नया एड ऑन हुआ है कि निकोलस पूरन को लखनऊ 18 करोड़ भी नहीं, शायद 21 करोड़ देने को रेडी हो गया है। 21 करोड़ में डील साइन हुई है। जिस तरीके से हेनरिच क्लासन 23 करोड़, तो आप समझ लो कि फॉरेन प्लेयर्स, विकेट कीपर, बल्लेबाज तो साला अलग लूट मचाए हुए हैं भाई इस आईपीएल में। ये समझ में आ रहा है, ये नए ऑलराउंडर बने हुए हैं, ये अलग पेलम पेल पैसा कमा रहे हैं भाई, टोपी पहना रहे हैं ये सारे हमारे जो है आईपीएल टीमों को। तो इतना पैसा इनको दिया जा रहा है, क्या कप्तानी की ऑप्शन है इसलिए इतना पैसा दिया जा रहा है, या फिर इतने इंपॉर्टेंट की प्लेयर बैटर हैं इस टीम के? ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। बाकी रिटेंशंस में इनके कोई खास बदलाव नहीं है। गुजरात टाइटंस का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, वही रिटेंशन है, कोई चेंज नहीं है। शुभमन गिल, राहुल तेवतिया, साई सुदर्शन, राशिद खान
एंड शाहरुख खान, ये आपको जरूर नजर आएंगे। मोहम्मद शामी इंजरी की वजह से साइड लाइन है। आरसीबी की टीम की तरफ से अब जैसा मैंने आपको कल ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, काफ़ी लोग शॉक्ड हैं कि क्या सिराज को ये टीम नहीं रिटेन कर रही है। मैं खुद पर्सनली शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि रिटेन करना चाहिए। प्राइस थोड़ा गिरा सकते हो, पर क्या आप ये सोचते हो कि वो 14 करोड़ रिटेंशन के वर्थ नहीं है, विच फॉर मी इज अ सरप्राइज, बट ऐसा सुनने में आ रहा है यार, तो मुझे नहीं पता। जैसे आएगी चीज़ें कंफर्म होंगी टेलीग्राम चैनल पर। वंस अगेन आपको पता है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आपका। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइंड है, आपको पल पल की रियल और जेन्युइन खबर, क्योंकि खबरें तो भाई मेरे पास हर 10 मिनट पे आ रही हैं, पर वो नहीं दे सकता ना। जो रियल और जेन्युइन अपडेट्स हैं वो ज़रूर देने का प्रयास किया जा रहा है, जो मुझे लग रहा है कि ऑथेंटिक है। तो आरसीबी की तरफ से विराट कोहली रिटेन हो रहे हैं एंड चांसेस हैं कि कैप्टन भी बन सकते हैं। इनको लगभग 20+ करोड़ के आसपास इनकी भी डील हो रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। पाटीदार रिटेन हो रहे हैं और यश दयाल रिटेन हो सकते हैं। एंड अगर रही बात यहाँ पर सिराज की, तो अभी कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। हैदराबाद की रिटेंशन श्योर शॉट फाइनल हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी लिस्ट भी शेयर कर दी है, हमारे टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स टीम में पंत नहीं रिटेन हो रहे हैं, और ये सबसे बड़ी अपडेट है। जो ऋषभ पंत को लेकर ये सस्पेंस था, वो सस्पेंस शायद अब खत्म हो चुका है। ऋषभ पंत ऑक्शन में आ रहे हैं, ये बात लगभग फाइनलाइज्ड हो चुकी है, और अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अभिषेक पोरल इस टीम की रिटेंशन होने वाले हैं। और इनफैक्ट ये टीम ट्रिस्टन स्टब्स की भी तरफ देख रही है, उनको भी रिटेन कर रही है, और जैक फिशर मैकगर्क भी रिटेन हो सकते हैं। पंजाब किंग्स टीम वो ये वर्थ ही नहीं मान रहे हैं कि अर्शदीप 18 करोड़ है, जैसा मैंने आपको बताया था। हालांकि उन्हें खरीदेंगे जरूर, ये भी कंफर्म किया है कि आरटीएम या फिर जैसे भी उनको अपने पास जरूर रखने वाले हैं। और ये जो है आशुतोष और शशांक, इन दोनों अनकैप्ड कैटेगरी के प्लेयर्स को रखेंगे। प्रभसिमरन भी वैसे कंटेंडर लिस्ट में है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, बट इन्हीं को रखकर ये बड़ी पर्स रखना चाह रहे हैं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग वहां बैठे हैं, वो जानते हैं ऋषभ पंत ऑक्शन में आ रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग और पंत का रिलेशन हम पूरी दुनिया जानती है। पंजाब किंग्स पंत को टारगेट कर रही है, अभी से आपको लिखकर बता दे रहा हूं। दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर को टारगेट कर रही है ऑक्शन के लिए, अभी से आपको बता दे रहा हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलकाता नाइट राइडर्स। बहुत कहानी, बहुत रायते फैले इस टीम में। श्रेयस अय्यर के साथ क्लियर नाइंसाफ भी हुआ। अब उसमें श्रेयस अय्यर भी नहीं मांगे, ये भी मैं आपको बता दूं कि उसमें गलती ये भी जान लीजिए बहुत अच्छे से कि केकेआर रिटेन करना चाहती थी। श्रेयस अय्यर पैसा बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, ये भी रियलिटी है। लेकिन फिर भी आप अपने कप्तान को ही नहीं वैल्यू कर रहे हो, उसी को नहीं रिटेन कर रहे हो, तो वो तो एक अपने आप में बड़ी चीज़ हो गई ना कि केकेआर की तरफ से, कि तुमने तो साला धोखेबाजी कर दी, गद्दारी कर दी अपने कप्तान के साथ। सच्चाई तो यही है। बट जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि केकेआर टीम में सुनील नारायण रिटेन हो रहे हैं, रिंकू सिंह रिटेन हो रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती हो रहे हैं, और ये भी सुनने में आया कि चक्रवर्ती को तो शायद टॉप रिटेंशन भी बना सकते हैं ये। तो तुम सोचो कि हर तरफ से इतना ड्रामा, इतनी चीज़ें आ रही हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं चीज़ें सिंपल रख रहा हूँ अभी। ज़्यादा कुछ मतलब मेरे पास तो इतनी चीज़ें आ रही हैं कि मैं बताऊंगा तो तुम पागल हो जाओगे सुन के, तो इसीलिए इतना कंफ्यूज नहीं होना है। एंड इधर आपको नज़र आएंगे अनकैप्ड में रमनदीप भी नज़र आ सकते हैं, और उधर जो है हर्षित राणा की भी तरफ देखा जा रहा है। तो ये सारे प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं जो केकेआर के भी पास हैं, जो रिटेंशंस में बहुत जल्द आपको फाइनलाइज होते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल का नाम नहीं नजर आने वाला। राजस्थान रॉयल्स में उधर हमने देखा जॉस बटलर का नाम नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जॉस बटलर नहीं रहेंगे, एंड नहीं है वो। तो ये बहुत बड़ा आईपीएल ऑक्शन होने वाला है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेगा ऑक्शन एक्चुअली में मेगा ऑक्शन होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम रिलीज हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं अभी, और कितना अभी सस्पेंस और ओवर होगा, अभी कितना और हमें ड्रामा और थ्रिल देखने को मिलने वाला है ना, शॉक देखने को मिलने वाला है जब रिटेंशन लिस्ट आएगी। हमें पता भी नहीं है कौन होगा कौन नहीं होगा, पता लगा लास्ट मिनट किसी ने बोल दिया नहीं मुझे ऑक्शन में जाने दो, मुझे नहीं रिटेन होना। बहुत चीज़ें होती हैं जो लास्ट मिनट तक फाइनल कॉल ली जाती हैं और उसके बाद रिटेंशन लिस्ट सबमिट की जाती है। तो यार फिलहाल के लिए ड्रामा हर टीम की तरफ से हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। कहीं किन्हीं टीमों से एकदम क्लैरिटी आ गई कि ये इनकी रिटेंशन है, स्टिक कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं, और किन्हीं टीमों से हर 10 मिनट पर भी बदलाव आए हैं। ये बता रहा है कि ये ऑक्शन और ये रिटेंशंस कितनी इंटेंस हो रही हैं, कितने बड़े बड़े नाम इस बार ऑक्शन पूल में आ रहे हैं। और ऋषभ पंत जैसा प्लेयर ऑक्शन पूल में आ रहा है तो तुम सोच लो कि टीमें बैंक तोड़ देंगी। पंजाब तो मुझे लगता है कि अपना घर वर बेच के भैया इस बंदे को खरीदने वाले हैं। रिकी पॉन्टिंग अपना अमेरिका वाला पेंट हाउस बेच देंगे, लेकिन वो ऋषभ पंत को खरीदेंगे, ऐसा मुझे लगता है। खैर बहुत कुछ है, और जैसे अब रिटेंशंस आती हैं ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे, और कोई ब्रेकिंग कुछ बड़ी इसके बीच आ गई तो उसके साथ भी आपके साथ जुड़ूंगा। आप बस सब्सक्राइब पेल के दबा दो, आप लाइक पेल के दबा दो, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन पेल के दबा दो। 3 काम तुम पेल के करो, बाकी हम पेल के करेंगे। ओके, मिलते हैं तब तक के लिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।